हम सबकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो सब चीजें जो एक समय तो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती थी, बड़ी जरूरी नजर आती थी, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि जब इन चीजों का हमें कोई इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं देता है या अब वो हमारी जिंदगी में कुछ वजन नहीं रखती। जैसे कि लोगों की तारीफ, या कि लोग हमें स्वीकार करें, या मिनिस्ट्री में बड़े बड़े टाइटल, या एक बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल, या ये सारे सपने जिनके पीछे हम भाग रहे थे, जिनकी तरफ हमारी नजरें लगी हुई थी, अब वो सब फीका पड़ना या फीका होना शुरू हो गई है। देखिए, इस कारण नहीं कि वो सब बुरी चीजें हैं या बुरी बातें हैं, वरन इस कारण कि इन सब चीजों की जगह किसी एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज ने ले ली है जो कि इन सब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है। एक समय था जब मुझे लगता था कि एक बहुत ही बढ़िया मसीही जिंदगी जीने के लिए और एक अच्छे प्रचार की जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। जैसे कि एक बहुत ही स्टेबल अच्छा चर्च, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक बढ़िया अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर मैं प्रचार कर सकूं, या थोड़ी रिकॉग्निशन, थोड़ी फेम। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं होकर गुजरा हूँ दर्द से, धोखा दिया जाने से, या चुप कराए जाने से, या बहुत सारी बातें जो मेरे विरोध में आने से, या एकदम अकेले पड़ जाने से, मैं एक चीज को रियलाइज कर चुका हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग और आई हैव रियलाइज दिस थिंग, जो कि शायद मैं पहले कभी ना कर पाता, और वो ये, ऑल आई हैव इज जीसस। कि एक जो मेरे साथ और मेरे पास है वो है मसीह यीशु, मसीह यीशु। और ये जो बात है कि मेरे पास सिर्फ यीशु है, ये सिर्फ कोई एक नारा नहीं है, ये सिर्फ कोई एक गाने का लिरिक नहीं है, या ये कोई ऐसी सा फॉर्मूला नहीं है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये एक रॉ रियलिटी है, एक जीवित वास्तविकता या असलियत है। कई बार बैठे बैठे ऐसे विचार आए, ऐसी बातें आई कि मैं ऐसे लोगों के बीच में खड़ा हूं जो सुसमाचार को सुनना नहीं चाहते। एक ऐसे लोग जो कि सिर्फ जो एंटरटेनमेंट तो चाहते हैं लेकिन प्रार्थना में एंटर करना नहीं चाहते। चर्च लीडर जिनको वचन की, परमेश्वर की सच्चाई की फिक्र कम, अपनी रेपुटेशन, अपने स्टेटस और अपनी मिनिस्ट्री की फिक्र ज्यादा, लेकिन जिसकी मिनिस्ट्री कर रहे हैं उसकी फिक्र कम। बहुत सारे लोग जो साथ खड़े थे वो छोड़कर चले गए, कारण क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहा। और आपके साथ भी ये सच्चाई रही होगी कि बहुत सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए होंगे, इस कारण नहीं कि आपने पाप किया, वरन इस कारण कि आपने उनके पाप में शामिल होना नहीं चाहा, आपने उनकी गेम को नहीं खेला। बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दे दिया, आपको अकेले छोड़कर चले गए, कारण क्योंकि आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। आपने परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को पहला स्थान दिया, आपने अपनी जिंदगी में पवित्रता को पहला स्थान दिया, समझौते को नहीं। जो गलत करना चाहते थे उस गलत में आपने उनका साथ नहीं दिया, और बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ निराशा या धोखा। और ऐसे समय में आप भी और मैं भी, हमारे पास कुछ और नहीं बचता लेकिन परमेश्वर की वो मधुर, वो शांत और वो मीठी आवाज जो कहती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने मसीह को तब नहीं जाना जब मैं एक बहुत ही समझौते भरी, कॉम्प्रोमाइजिंग जिंदगी गुजार रहा था, जब जिंदगी बड़ी आरामदायक चल रही थी, जब मैं एक बहुत ही बढ़िया, एक अच्छी प्राइवेट जॉब पे लगा हुआ सब कुछ कर रहा था। नहीं, मैं मसीह यीशु को मिला, या मसीह यीशु मुझे मिला जब मैंने रिजेक्शन का, जब मैंने पीड़ा का, जब मैंने कष्टों का, दुखों का, परीक्षाओं का सामना किया। और मैं समझ पाया हूं मसीही इतिहास से, पवित्र बाइबल से और खुद के अनुभव से कि परमेश्वर अक्सर हमें ऐसे ही मिलते हैं या ऐसे ही अपना काम करते हैं। वो सबसे पहले रूम को साफ करेंगे, वो सारे एंटरटेनमेंट को निकालेंगे, वो सारा बिजीनेस जो हमारे अंदर चल रहा है उसको खाली करना चाहेंगे, और वो चाहते हैं कि स्टेज टूटे, और फिर वो आते हैं चलते हुए और हमें याद दिलाते हैं कि मैं काफी हूं, मैं काफी हूं। अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब के पास सब कुछ था, और जो कुछ भी उसका था वो सब खत्म हो गया, वो सब जाता रहा,
परिवार, एक अच्छा स्वास्थ्य या उसकी रेपुटेशन कि हाँ ये बड़ा अच्छा भला इंसान है, वो सब जाता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी अय्यूब क्या कहता है, दो ही स्लेज मी आई विल होप इन हिम, कि भले ही वो मुझे घात कर दे मैं उसी पर आशा या विश्वास रखूंगा। तो जब सब कुछ हो गया अय्यूब का, फिर भी उसके अंदर एक आशा थी, एक विश्वास था, एक उम्मीद थी। इस कारण नहीं कि अब उसके पास कंफर्ट है, इस कारण कि अब उसके पास एक छुटकारा देने वाला यानी रिडीमर यानी मसीहा है। और वो कहता है आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स, कि मैं जानता हूं कि मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। और संत पौलुस भी कुछ ऐसा ही कहते हैं जब वो लिखते हैं फिलिपियों अध्याय 3:8 में कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। उन्हें कूड़ा समझता हूं क्यों? ताकि मैं मसीही को प्राप्त करूं, ताकि मैं मसीही को प्राप्त कर लूं। सब बातें मेरे लिए क्या हो गई हैं? कूड़ा हो गई हैं। फेम, ब्लेम, नेम, जो कुछ भी, सब मेरे लिए कूड़ा है मसीह यीशु की वजह से। और जब पौलुस ये बातें कह रहा है तो हमें लगता है कि ओ शायद वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, ही इज एक्सैजरेटिंग द थिंग्स। नहीं, वो जानता था इसके मायने क्या हैं। वो जानता था कि मारा जाना, कूटा जाना क्या है। वो जानता था फुरसेक हो जाना यानी धोखा दिया जाना क्या है। वो जानता था कि जेल में पड़ना क्या है। इस बात के लिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया या पाप किया या अपराध किया, और सिर्फ इस बात के लिए कि आपने सत्य का प्रचार किया। पौलुस जानता था, लेकिन इन सब के बीच में भी उसके पास कुछ गहरा है, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा जॉय जो कि सारी फिक्र, जो सारी सफरिंग या सारे कष्ट से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा ऊपर, कहीं ज्यादा जयवंत है। एक ऐसी शांति जो सिर्फ और सिर्फ मसीही यीशु के थ्रू या मसीह यीशु में या मसीह यीशु से मिलती है। हो सकता है आपको भी आज कई सालों के बाद ये एहसास हुआ हो या ये समझ आई हो कि क्यों परमेश्वर ने कुछ दरवाजों को बंद कर दिया था आपकी जिंदगी से। और मुझे भी समझ आई है कि क्यों परमेश्वर ने कुछ ऐसे दरवाजों को बंद कर दिया जो उसकी महिमा के अनुसार या उसकी मर्जी में नहीं थे। क्यों सत्य बोलने के बावजूद भी परमेश्वर ने अलाउ किया कि आपको चुप कराया जाए। क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि एक बड़ी सेना आपके खिलाफ खड़ी हो जाए जिसका आप अपने बल, अपने जोर से सामना नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की तरफ से कोई सजा नहीं थी ना, ये परमेश्वर का शुद्धिकरण का एक तरीका था, परमेश्वर का हम्बल करने का एक तरीका था, परमेश्वर को और जानने का उसके द्वारा तैयार किया हुआ एक तरीका था। हाँ, ये पेनफुल था, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें दर्द था, लेकिन ये जरूरी था कि हम अपने आप पर भरोसा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के कृपा के सिंहासन के नीचे गिर जाएं, उसके सामने झुक जाएं, नम्र हो जाएं। प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों से पूछा, जबकि बहुत सारे चेले, वचन में लिखा कि जब बहुत से उसके चेले उसको छोड़कर जा रहे थे या छोड़ के चले गए थे, तो प्रभु यीशु ने अपने 12 को पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? यूहन्ना अध्याय 6:67 में। तो पतरस का जवाब मेरा भी आज जवाब है कि प्रभु हम किसके पास जाएं? यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई अर्थली सब्स्टिट्यूट नहीं है, या कोई संसार में मसीह की जगह को नहीं ले सकता है। और जैसे जैसे ये साल या महीने या दिन मेरी आपकी जिंदगी से गुजर रहे हैं, आप एहसास करेंगे, अगर आप प्रभु यीशु के प्यार में इस कदर डूब गए हैं जैसे अय्यूब या जैसे संत पौलुस डूब गए थे, तो आप अपनी जिंदगी को ऐसे मेजर या ऐसे गिनती नहीं करेंगे कि ओ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपने रिजेक्ट कर दी या कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती थी, या इस बात से नहीं देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके साथ जुड़े, आपके साथ बने हुए हैं। अब मेरी और आपकी जिंदगी को हम मेजर करेंगे इस बात में, इस पॉइंट में कि कितना गहरा चले गए हैं हम
परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने में, या प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जानने में, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे प्यार में, या उसके अनुग्रह में। और हर गुजरता दिन, हर गुजरता साल आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो करता जाएगा और प्रभु यीशु के ऊपर आपको डिपेंड करता जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, इस भजन लिखने वाले की तरह हमारी जुबान पर भी ये गीत हो कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए, तेरे संग रहते हुए, तेरे साथ रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से कुछ चीजों को या कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर रहे हैं, तो फाइट ना करें, परमेश्वर के साथ लड़े ना, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सजा नहीं दे रहे हैं, वो जाहिर कर रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं आपकी जिंदगी में इस बात को कि कौन सी चीज है जो सच में, जो वास्तविकता में, जो रियली मैटर करती हैं, जो मायने रखती हैं। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे, जब आप इस सच्चाई को देख लेंगे, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब कुछ चीजें आपकी जिंदगी से जाना शुरू करती हैं, तो आप देखेंगे कि मसीह यीशु आपको अब थोड़ा और साफ दिखाई देना शुरू हो गए हैं। और तब आपको पता चलेगा कि ये बातों को कहने का मतलब क्या है, इस बात को कहने का मतलब क्या है। सिर्फ एक स्लोगन, एक भजन की तरह नहीं, वरन आपके हृदय की क्राई, हृदय की चिल्लाहट, हृदय का रोना ये होगा, आवाज ये होगी, ऑल आई हैव इज जीसस। मेरे पास सिर्फ यीशु है, सिर्फ मसीह यीशु, और वो काफी है, वो काफी है, वो काफी है।